क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला वाला पार्ट है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका इसका मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट थीटा जो होता है उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए tan का उल्टा होता है और tan होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए आधार कितना दिया हुआ है 7 और लंब कितना दिया हुआ है 8, ये आपका हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी, हो जाएगा आधार बटा लंब कॉट थीटा का। और इस तरीके से यहाँ पे अब हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस का प्रमेय। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 है 11, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट का 113, ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालें। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब हो गया 8, कर्ण हो गया रूट 113, तो 8 बटा रूट 113, ये आपका आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया आपका 7 और कर्ण हो गया रूट का 113, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ, मतलब अगर एक को हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जो होता है एक ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। और दूसरा देखिए यहाँ पे भी अगर ऐसे करें तो इसको ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस 8, देखिए साइन का 8 बटा रूट 113 का वर्ग, ये हो गया आपका, बटा 1 माइनस कॉस 7 बटा 113 और इसका वर्ग, ये हो गया आपका। देखिए अब इसको हल कैसे करते हैं, 1 का 1 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 बटा रूट 113 का 113 हो जाएगा वर्ग। यहाँ पे 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 बटा 113 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 113, तो 113 एकम 113, तो 113 माइनस हो जाएगा 64, ये बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 113 हो जाएगा, 113 माइनस 49, ये आपका हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे
तो घटाने पे क्या आएगा, देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, और ये बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4। ठीक है, इसको 113 यहीं पे कैंसिल कर दो ठीक तरीके से। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 जाएगा तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 113 हमने कैसे काटा है आपको पता है? अगर यहाँ पे ना समझ में आया होगा तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको सीधा क्या करेंगे, कॉट का मान दिया है 7/8 और इसका वर्क कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 49/64। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।